जैसे कि हमने अभी जिक्र भी किया कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाइना की भी है, तो अब आप समझते हैं कि तालिबान हुकूमत की पाँव मजबूत हो रहे हैं इस खित्ते में, और साथ ही साथ ये अब रशिया के बाद चाइना की बारी है, वो भी तस्लीम कर लेगा बहुत जल्द? देखिए, हम ना बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और रशिया ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है और उसकी वजह ये है कि बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि इस वक्त रीअलाइनमेंट हो रही है, ख़ासतौर पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ, और अफगानिस्तान को तस्लीम करना और वहाँ पे उसको सफारती एक्सेस देना, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और मेरे ख्याल में एक सुपर पावर ने अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर ने अगर उनको तस्लीम किया है, तो इसके बाद अफगानिस्तान को भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे जो है मुजाहरा करना होगा। उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर मुत्तकी, उन्होंने कहा कि ये पहला स्टेप है, इसके बाद और ममालिक ने भी उनको जो है वो अश्योरेंस कराई है कि वो जल्द उनको तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान और चीन ने पहले ही अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ एक लाइजॉन रखा हुआ है। उन्हें बड़ा क्लियर मैसेज कर दिया गया है कि अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे, दहशतगर्दों के खिलाफ, उन ग्रुपों के खिलाफ जिसके TIP हो गया, कलदम तहरीक तालिबान, BLA और दूसरे, तो हम CPEC एक्सटेंड करेंगे। और देखिए, अफगानिस्तान स्ट्रेंथन इस लिहाज से होगा कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ इस वक्त पाकिस्तान चाइना के जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट होगी और खित्ते में अमन व अमान के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। अब देखिए, कासा 1000 एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हम सेंट्रल एशियन ममालिक अजरबैजान के साथ करेंगे। दूसरा जो रेल का प्रोजेक्ट है मज़ार शरीफ से लड्डी कोतल तक और आगे जायदान तक ये जाएगा, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि अफगानिस्तान की हुकूमत की इंडोर्समेंट और वहाँ पे अमन अमान के अलावा नहीं हो सकता। तो अब जो पहली शर्त है वो ये है कि अफगानिस्तान जो है अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देगा, ना वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ना ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ना पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, डेवलपमेंट है। आगे अब अगर आप देखें दूसरे ममालिक जैसे कतर है, सऊदी अरब है, UAE है, वो जाहिर बात है कि दोहा एकॉर्ड के अंदर की प्लेयर्स थे, वो भी कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान को जो है वो रिकग्नाइज किया जाए और इस खित्ते के अंदर एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आई जाए। होगा क्या कि मज़ार शरीफ तक एक रेलवे लाइन पहले ही चाइना ने डाल दी है, वो कनेक्ट करेगी जलालाबाद से जो है वो लड्डी कोतल, तो ये एक रूट आपका होगा। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रशिया का ये फायदा है कि उसको जो है वो समंदर तक रसाई हासिल होगी गवादर पोर्ट के थ्रू, और साथ साथ हमारा जो कराची पोर्ट है, तो एक बहुत बड़ा इंटरकनेक्टिविटी इस रीजन के अंदर होगी। और उसकी वजह ये है कि 60 से 70% आबादी दुनिया की इस खित्ते के अंदर है, और ये आपस में अगर कोऑर्डिनेट करेंगे इकोनॉमिकली, सोशली, तो इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूम हम देख रहे हैं। और जो प्रॉक्सी वॉर यहाँ के हो रही थी, खासतौर पर जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी करते रहे अफगानिस्तान के अंदर, तो उसको भी एक बहुत बड़ी लगाम मिलेगी और एक रीअलाइनमेंट हमें बड़ी विजिबल नजर आ रही है कि इंडिया, इजराइल, अमेरिका वो एक तरफ होंगे, पाकिस्तान, रशिया, तुर्की वो एक तरफ नजर आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।